हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। दोस्तों, झारखंड में एक बार फिर से 1587 नए चीनी वायरस के मरीज मिले हैं। वहीं 3 मरीजों की मौत भी हो गई है। झारखंड में चीनी वायरस का रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा होते जा रहा है। राज्य में एक दिन में 1587 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 46,000 के करीब पहुँच गई है। वहीं इससे मरने वालों की संख्या भी अब 500 के करीब पहुँचने वाली है। झारखंड में 21 सितंबर से खुलेंगे हाई स्कूल, जारी हुआ गाइडलाइन। झारखंड में चीनी वायरस महामारी के कारण सभी स्कूल बंद है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि झारखंड में 50% छात्रों के साथ हाई स्कूल को खोला जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक हर दिन 50% शिक्षक स्कूल आएंगे और 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को पढ़ाएंगे। लेकिन सभी लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। साथ ही इसके लिए छात्र छात्राओं को अपने अभिभावक से स्कूल आने की सहमति पत्र लेकर भी आना होगा, तभी इन्हें पढ़ाई करने की इजाज़त मिलेगी। स्कूल प्रबंधक इसकी तैयारी में जुट गए हैं। स्कूलों को खोलना भी सरकार का सही निर्णय है या नहीं, कमेंट में आप ज़रूर बताएं। पारस शिक्षकों की नौकरी अब 60 वर्ष की। राज्य के पारस शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली को गुरुवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने स्वीकृति दे दी है। नियमावली में पारस शिक्षकों से अस्थायी कर्म मानदेय के समतुल्य देने का प्रावधान किया गया। पारस शिक्षक अब 60 वर्ष की उम्र तक अपनी सेवा दे सकेंगे। उन्हें 5,200 से लेकर 20,200 रुपये तक का वेतनमान दिया जाएगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल पारस शिक्षक को वेतनमान पाने के लिए कोई परीक्षा नहीं देनी होगी। राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा में लगभग 13,000 पारस शिक्षक सफल हुए हैं। एक लड़की के आगे झुका रेलवे प्रशासन, चलानी पड़ी राजधानी एक्सप्रेस। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि भारतीय रेलवे के इतिहास में शायद ही ऐसा पहले कभी हुआ होगा, जब सिर्फ एक यात्री के लिए रेलवे विभाग की राजधानी एक्सप्रेस चलनी पड़ी। झारखंड में 3 दिन से टाना भगत आंदोलन कर रहे हैं। इस कारण कई ट्रेन बीच रास्ते में फंसी हुई है। रेलवे यात्रियों को बसों से उनके घर तक भेजा जा रहा है। ऐसे में डाल्टनगंज में फंसी एक छात्रा जिद पर अड़ गई कि वह बस से नहीं जाएगी, जिसके बाद रेलवे ने उसके लिए राजधानी एक्सप्रेस चलवाई और दूसरे रूट से घर भेजा गया। मिली जानकारी के मुताबिक यह छात्रा BHU की पढ़ने वाली है, जो अपने घर के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से रांची के लिए नई दिल्ली रांची स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस में बैठी थी। मैट्रिक व इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में 40% की कटौती। मैट्रिक और इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम में औसतन 40% की कटौती की जा रही है। हर विषय के पाठ्यक्रम में अलग अलग कटौती हो रही है। गणित विज्ञान के विषयों में जहां 45% तक कटौती हो गई है, वहीं हिंदी अंग्रेजी पाठ्यक्रम 35% कटौती होगा। शिक्षक की टीम ने विषयवार पाठ्यक्रम छोटा करने का प्रस्ताव शिक्षा विभाग को दिया है। 18 शिक्षकों ने जहाँ 9वीं के पाठ्यक्रम को छोटा किया, वहीं 24 शिक्षकों ने 11वीं की सिलेबस में भी कटौती की है। शिक्षकों के सिलेबस कटौती प्रस्ताव को कंपाइल कर लिया गया है। शुक्रवार को इस कमेटी की बैठक होगी और वहीं फरवरी में होगी इंटर और मैट्रिक की परीक्षाएं। आप झारखंड में रजिस्ट्री शुल्क का भुगतान घर बैठे कर सकेंगे। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में लगने वाला स्टाम्प और निबंधन शुल्क अब खरीदार घर बैठे हुए कहीं से भी ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। यह नई व्यवस्था 5 सितंबर से पूरे राज्य भर में लागू हो जाएगी। इसी के साथ स्टाम्प खरीदने में किसी स्टाम्प वेंडर की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। राज्य सरकार का झारखंड स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन से इकरारनामा रद्द होने के बाद निबंधन विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है। जिला अवर निबंधन अविनाश कुमार ने बताया कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। स्टाम्प की खरीद व निबंधन शुल्क भुगतान के लोगों को काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ती थी, लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद से लोग अब स्वयं से घर बैठे स्टाम्प खरीद सकते हैं। जेईई परीक्षा पर बोले शिक्षा मंत्री, विपक्ष छात्रों के हित के बारे में सोचे बगैर अपना एजेंडा चला रहा है। पूरे देश में जेईई मेंस की परीक्षा चल रही है। इसी बीच पहले ही दिन करीब 45% छात्र केंद्र नहीं पहुंचे। ये अलग बात है कि अगले दिन करीब 80% छात्र परीक्षा देने केंद्र पहुंचे और परीक्षा दी। इस विषम परिस्थिति में परीक्षा होनी चाहिए थी या नहीं, राजनीतिक दलों के विरोध के पीछे इसका काफ़ी बड़ा एजेंडा है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि विपक्ष बिना विद्यार्थियों के हित जाने अपना एजेंडा चला रही है और यह अच्छा बात नहीं है। इस पर आपका क्या राय, क्या परीक्षा को रोक देना चाहिए था या नहीं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। CBI जल्द करेगी रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार, हाथ लगाए बड़ा सबूत। रिया चक्रवर्ती के कहने के बाद सुशांत अपने परिवार वालों के साथ सारे संपर्क तोड़ दिए थे। उनकी बहनों ने कहा था कि रिया चक्रवर्ती से दूर रहे, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत दूर नहीं रह सके। वहीं दिशा सालियान की मौत के बाद सुशांत सिंह अपसेट रहने लगे और उसके बाद सुशांत सिंह की रिया से लड़ाई हुई और एक्ट्रेस ने उन्हें छोड़कर चली गई। वहीं रिया के जाने के बाद सुशांत सिंह काफ़ी ड्रग ली, जिसके बाद एक्टर ने सुसाइड किया। रिया और उसका परिवार ड्रग लेता था। सोर्स के तो यह भी कह रहा है कि रिया घर पर भी ड्रग्स रखती थी।
इसी की जांच कर सीबीआई ने अचानक से छापा मारा है, जिसके बाद अगर कुछ मिलती है तो रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जाएगा। क्या रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं, कमेंट में आप हमें ज़रूर बताएं। कोरोना वैक्सीन को लेकर फाइजर चेयरमैन ने दिलाया भरोसा, बोले अक्टूबर के अंत तक मार्केट में आ जाएगी। अमेरिकी कंपनी फाइजर के चेयरमैन ने गुरुवार को भरोसा दिलाया कि चीनी वायरस संक्रमण की प्रभावी वैक्सीन अगले महीने अक्टूबर तक आ जाएगी। इसके लिए अमेरिका में वैक्सीन के वितरण तैयारियां की जा रही है। फाइजर अमेरिकी की उन 2 कंपनियों में से एक है जो नियमानुसार तीसरे क्लिनिकल ट्रायल में है। दूसरी कंपनी मॉडर्ना है। इसके अलावा एक ब्रिटिश बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने भी तीसरा क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया है। अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मंगलवार को संकेत दिए थे कि तीसरे क्लिनिकल ट्रायल के दौरान सब कुछ ठीक रहता है तो इसका परिणाम आने से पहले भी वैक्सीन जारी किया जा सकता है। सीबीएसई कक्षा 10वीं 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा की तिथि जारी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 10वीं 12वीं की इम्प्रूवमेंट व कंपार्टमेंट परीक्षा की तैयारियां कर रहा है। सीबीएसई 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षाएं 22 से 29 सितंबर तक और 10वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा 22 से 28 सितंबर 2020 तक आयोजित किया जाएगा। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट परीक्षा सितंबर के अंत तक आयोजित कराई जाएगी और इस संबंध में आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। झारखंड में अगले 5 दिन तक रहेगा मानसून कमजोर। झारखंड में बादल छटने के आसार, राज्य के मानसून अगले 5 दिनों तक कमजोर रहने के संकेत है। 7 सितंबर तक राज्य के कुछ हिस्सों को छोड़कर अधिकांश भागों में मौसम साफ रहेगा। राजधानी समेत राज्य के दक्षिणी भागों में अगले 2 दिनों में बादल छा सकते हैं। 1 या 2 बार हल्की बारिश भी होने की संभावना है। हालांकि राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है। सबसे अधिक बारिश संताल परगना में हुई है। किसानों को सरकार दे रही है 6000 रुपये। आप जाने कैसे उठा सकते हैं आप इसका लाभ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम भारत सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है। इसका लक्ष्य देश के सभी किसानों को हर हाल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इस स्कीम के तहत खर्च की जाने वाली राशि का वहन केंद्र सरकार उठाती है। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार सभी जोत वाले किसानों को 6000 रुपये दे। सरकार हर वर्ष वित्त वर्ष में 2000 रुपये की 3 बराबर किस्त में यह राशि किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र करती है। अगर आपके खाते में तक सरकार द्वारा भेजा गया 2000 रुपये नहीं आया तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो pmkisan.gov.in पर जाकर आप जुड़ सकते हैं। स्टेडियम में IPL 2020 देखने वालों के लिए खुशखबरी। सौरव गांगुली ने दिया है बड़ा बयान। इंडियन प्रीमियर लीग इस बार यूएई में खेला जाएगा। T20 टूर्नामेंट 19 सितंबर से शुरू होगा और 10 नवंबर को फाइनल मैच खेला जाएगा। चीनी वायरस के कारण स्टेडियम में दर्शकों के आने की संभावना नहीं थी, लेकिन सौरव गांगुली ने हाल ही में स्टेडियम में दर्शकों के आने को लेकर एक बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि IPL 2020 में सीमित संख्या में दर्शक आ सकते हैं। वास्तव में इस सीजन IPL की उच्चतम रेटिंग की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर लोग मैदान में नहीं आते तो वे वास्तव में अपने टेलीविज़न सेट पर देखेंगे। सौरव गांगुली ने सिम्बियोसिस गोल्डन जुबली लेक्चर सीरीज के भाग में के रूप में ऑनलाइन व्याख्यान देते हुए कहा कि हर चीज़ में सकारात्मकता है। उन्होंने कोविड-19 के संक्रमण के कारण मैं नहीं चाहते कि लोग एक दूसरे के करीब हो, लेकिन बहुत जल्द आप देखेंगे कि मैदान में 30% लोग सामाजिक दूरी के साथ रहेंगे। तो यह क्रिकेट फैंस के लिए एक अच्छी खबर है। अगर भी आप IPL के फैन हैं तो आप अपना फेवरेट टीम हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। लद्दाख में चीन के खिलाफ भारत के पलटवार से सहमा पाकिस्तान। लद्दाख में ब्लैक टॉप पर जब से भारतीय सेना ने कब्जा किया है तब से पाकिस्तान में रेड अलर्ट हो गया है। चीन के भरोसे पाकिस्तान कश्मीर का ख्वाब देख रहा था और उसके साथ मिलकर 2 फ्रंट वार की बात कर रहा था, लेकिन जब से ब्लैक टॉप पर तिरंगा लहरा रहा है तब से इस्लामाबाद में इमरान खान और बाजवा के होश उड़ गए हैं। LAC पर इस वक्त 24 स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर भारतीय सेना चीन पर हावी है, जिसमें चुमार, पेपोंगसो, गुगरा, गलवान, चुसलू, रेचिनला, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप शामिल है। भारतीय सेना क्या कर सकती है, कितनी तेज़ी से ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है, इनसे सिर्फ चीन को ही नहीं चौंकाया बल्कि चीन के चेले पाकिस्तान भी डरा हुआ है। तो अब भारतीय सेना के हौसलों के लिए एक बार कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। झारखंड में 10 लाख लोगों का हुआ कोरोना टेस्ट। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 6 और मरीजों की मौत हो गई है। इसके साथ ही राज्य में चीनी वायरस संक्रमण के कारण मरने वालों का आंकड़ा अब 450 के करीब पहुंच गया है। वहीं गुरुवार को राज्य में चीनी वायरस संक्रमितों के 1587 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा गुरुवार देर जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य के पिछले 24 घंटे में 6 मरीज की मौत हुई है। वहीं राज्य में अभी तक 10 लाख से अधिक लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ है। लातेहार में आक्रोशित ताना भक्तों ने किया रेलवे ट्रैक जाम। 4 घंटे से अधिक समय से खड़ी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन। रात भर जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के लोग ताना भगत समुदाय से रेलवे ट्रैक हटने का आग्रह कर रहे हैं। गुरुवार की सुबह पुनः अनुमंडल पदाधिकारी सागर
कुमार, अंचल अधिकारी मोहम्मद मुमताज़ अंसारी, पुलिस निरीक्षक मदन कुमार शर्मा ने सभी टाना भक्तों से वार्ता कर रेलवे ट्रैक खाली करने का आग्रह किया है। लातेहार में आक्रोशित टाना भक्तों ने किया है कि रेलवे ट्रैक को जाम कर रखा है। टाना भक्तों का रेल मालगाड़ी रोको कार्यक्रम अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी नीति टाना भगत समुदाय द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर टोरी लेवल क्रॉसिंग पर रेल मालगाड़ी रोको कार्यक्रम आज दूसरे दिन भी जारी रहा। टाना भक्तों द्वारा रेल रूट को जाम किए के बाद बहुत सारे रेलगाड़ियों को अपना रूट बदलना पड़ा, जिससे रेलवे विभाग को काफ़ी नुकसान भी सहना पड़ रहा है। टाना भक्तों ने अपनी मांगों को लेकर पिछले कई घंटों से टोरी रेलवे ट्रैक को जाम किया है। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने उन्हें समझाने की काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वे अपनी मांगों पर डटे रहे। तो क्या जो भी उनकी मांग है राज्य सरकार को पूरा कर देना चाहिए? आप हमें कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। और साथ ही आज की ताज़ा खबर बस इतना ही। अगर आप चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। और साथ ही इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।